नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षण और क्लासेज में। दोस्तों, अपन 12th फिजिक्स की बात कर रहे थे, उसकी मैथ की, सॉरी फिजिक्स की आज अपन बात नहीं कर रहे, आज अपन मैथ की बात कर रहे हैं। और अपनी जो विविध एक्सरसाइज है वो अपनी चल रही है दोस्तों, जिसमें लगभग अपन ने 9 क्वेश्चन कर लिए हैं। लास्ट क्लास में 9 क्वेश्चन तक अपन पहुंच चुके थे। आज अपन उन 9 क्वेश्चनों से आगे के क्वेश्चनों की बात करेंगे, जैसे कि 10वें क्वेश्चन से, और कोशिश करेंगे दोस्तों कि ये जो अपनी आज की क्लास है इसमें अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। दोस्तों 23 क्लास ऑलरेडी अपनी अपलोडेड है, आज अपन उसकी 24वीं क्लास करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे अपन लिख देते हैं क्लास 12th, और बात कर रहे हैं अपन मैथ्स की, और चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं कौन सा, 3rd, और एक्सरसाइज अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों विविध पढ़ रहे हैं इसकी। और आज अपना जो भाग है वो है दोस्तों 24वां भाग है। लगभग 23 भाग अपलोड है और आपको बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया है। चलो बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 की। और क्वेश्चन नंबर 10 अपन को क्या बोलता है, क्या उसकी लैंग्वेज है। एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं एक्स, वाई तथा जेड का उत्पादन करता है, चलो, जिसका वह 2 बाजारों में विक्रय करता है। वस्तुओं की वार्षिक बिक्री नीचे सूचित है। बाजार 1 और 2, एक्स जो वस्तु है वो 10,000 और बाजार 2 में 6,000 उत्पादन कर रहा है। ये वाई जो वस्तुएं है वो बाजार फर्स्ट में 2,000 और बाजार सेकंड में 20,000। जेड जो वस्तुएं बाजार 1 में 18,000 और बाजार सेकंड में 8,000। पूछ क्या रहा है, यदि एक्स, वाई तथा जेड की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य क्रमशः 2.5 रुपए, 1.5 रुपए और 1 रुपए है, तो प्रत्येक बाजार में कुल आई आव्यूह बीजगणित की सहायता से ज्ञात करो। चलो ये तो फर्स्ट है इसका। सेकंड इसमें क्या पूछा है, यदि उपयुक्त 3 वस्तुओं की प्रत्येक इकाई की लागत क्रमशः 2 रुपए, 1 रुपए तथा 50 पैसे हो तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। चलो पहले अपन कुल लागत निकालेंगे। तो अपना जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों 10वां, और अपन को यहाँ पे दे रखा है, इसको अपन इस प्रकार से सोल्व करेंगे। ये तो अपना बाजार है फर्स्ट और सेकंड, यहाँ पे उत्पादन है, ठीक है। तो ये एक्स वस्तु है, वाई वस्तु और जेड वस्तु है। बाजार फर्स्ट में ये करता है 10,000 का उत्पादन, और बाजार सेकंड में करता है 6,000 का उत्पादन। बाजार ये वाई 2,000 और ये 20,000। जेड वस्तुओं का 18,000 और ये 8,000। और जो लागत है दोस्तों विक्रय मूल्य, उसका अलग से दे रखा है अपन को। विक्रय मूल्य उसके लिए दे रखा है अपन को 2.50। ये तो x बराबर है, y बराबर 2, 1.5 रुपए, और z बराबर 1 रुपया। ये रुपए में है, ठीक है। अपन को पूछ रहा है कि जो बाजार में कुल आई है वो अपन को ज्ञात करनी है, कुल आई ज्ञात करो। चलो अपन बात करते हैं, इसको आव्यूह सिद्धांत से सोल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। और आव्यूह सिद्धांत की सहायता से अपन कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे तो है अपना बाजार, ठीक है, और ये अपना उत्पादन फर्स्ट और ये सेकंड। अपन मैट्रिक्स बनाएंगे। तो ये एक्स, वाई और जेड, इसकी वैल्यू है 10,000, 6,000, 2,000, 20,000, 18,000, 8,000। और ये अपने क्या है दोस्तों, इसमें क्या दे रखा है अपन को, विक्रय मूल्य दे रखा है। ये विक्रय मूल्य कितना, 2.5 रुपए, 1.5 रुपए,
₹1। क्या करना है अपन को? केवल और केवल मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालना है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर अपने पास क्या आएगा? अपन इसको यहाँ पे सोल्व कर देते हैं। ये इससे गुणा होगा तो 1000 को 2.5 से गुणा करे, पॉइंट हटेगा, 1 0 तो ये कट गया और 1 0 यहां से कट गया, 1000 बचेगा। 1000 को 25 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25,000। फिर बीच में प्लस लगेगा, इसको गुणा करेंगे इससे तो पॉइंट हटेगा, 1 0 तो ये कटेगा, 1 0 ये कटेगा, 2 0 लगेंगे ना, क्या बचेगा? 200। 15 को 2 से गुणा करेंगे तो 15 दूना 30 और ये 2 0 ऐसे कैसे 30,000 हो जाएगा, 3000। फिर प्लस 18,000 को इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 18,000। क्या आ जाएगा दोस्तों? 18,000 आ जाएगा। वैसे ही इसको गुणा करेंगे अपन, पॉइंट हटेगा, 1 0 ये कटेगा, 1 0 ये कटेगा, 600 को 25 से तो 25 छिका 150, 150, 2 0 यहां से लग जाएंगे, 15,000। प्लस इसको हटाएंगे तो देखो 1 0 ये कटेगा, 1 0 ये 2,000, 15 से इसको गुणा करेंगे तो 3 15 दूना 30 और ये 3 0 और लग जाएंगे यहाँ पे, 30,000। प्लस 8,000 को गुणा करेंगे 1 से तो 8,000 आ जाएगा। दिख रहा होगा दोस्तों आपको आराम से। चलो अपना आंसर क्या निकल के आया इधर अपन लिख देते हैं। यहां से अपन ने इसको जोड़ा, 25 और 3 कितने हो गए अपने? 28। 28 और 10 कितने हो गए? 38। 38 और 8 कितने हो गए दोस्तों? 46। 46,000। इसको जोड़ेंगे तो 30 और 15 कितने हो गए दोस्तों? 45। 45 और 5 कितने हो गए? 50। 50 और 3 कितने हो गए दोस्तों? 53। 53,000 रुपए। तो ये अपना क्या आएगा? कुल आई होगी उसको कितने रुपए की होगी? 46,000 और 53,000 की। तो बाजार एक से, यानी कि फर्स्ट बाजार था और ये अपना सेकंड बाजार था, तो फर्स्ट बाजार से तो 46,000 रुपए कमाएगा और सेकंड बाजार से वो 53,000 रुपए कमाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलो इसका सेकंड पोर्शन की बात करते हैं। इसका सेकंड पोर्शन अपन को क्या बोलता है दोस्तों, उसकी भी अपन बात करते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था और बहुत ही इजी तरीके से अपन इसको सोल्व किया है। इसको मिटा देते हैं अपन। देखो उसमें क्या है, उसमें विक्रय मूल्य नहीं है, उसमें लागत है। क्या है? लागत। लागत दे रखी है अपन को, कितनी कितनी दे रखी है लागत? 2 रुपए, 1 रुपए, 50 पैसे यानी 0.50 रुपए। ठीक है, तो अपन को क्या पूछा है? लाभ पूछा है। तो पहले अपन कुल लागत निकालेंगे और जो अपना विक्रय मूल्य था वो, तो विक्रय मूल्य में से अपन लागत को घटाएंगे तो अपने पास क्या आएगा दोस्तों? इसका मतलब जो आई हुई है अपन को, उसमें से अपन लागत को घटाएंगे तो अपने पास क्या आएगा? लाभ आएगा। तो यहां से अपन, ये बाजार फर्स्ट है और ये बाजार सेकंड है अपना। ये देखो 10,000, 6,000, 2,000, 20,000, 18,000, 8,000। ये तो अपने एक्स वाई और जेड वस्तुएं हो गई और ये अपनी लागत है। यहाँ पे लागत क्या है? 2 रुपए, 1 रुपए, 50 पैसे। इस पॉइंट को हटाएंगे, यानी कि 2 को इससे गुणा करना है, 10,000 से कितना आ जाएगा? 20,000 आ जाएगा। क्या? बाजार फर्स्ट से 20,000। फिर प्लस 2,000 को 1 से गुणा करेंगे 2,000, प्लस 1800 को 50 से गुणा करेंगे तो ये पॉइंट हटा, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 यहां से कट गया, 2 कट गए। 18 को 5 से गुणा करेंगे तो देखो यहां से 18 को 5 से गुणा करेंगे, 5 को 8 से गुणा करेंगे 40, 4, 5 को 1 से गुणा करेंगे 5 और 4 9, 90। तो यहाँ पे 90 हो जाएगा। यहाँ पे कितने जीरो बचे थे? 2 जीरो, तो 9,000 हो जाएगा। क्या? चलो दूसरे की बात करते हैं। 6,000 को 2 से गुणा करेंगे 12,000, प्लस 20,000 को 1 से गुणा करेंगे 20,000, प्लस 8,000 को इससे गुणा करेंगे तो पॉइंट हटा, 1 0 1 0, 800 बचा। 800 को गुणा करना है अपन को 5 से, तो 40, 2 0 यहां से कितना हो जाएगा दोस्तों? 4,000। चलो यहाँ पे सोल्व करते हैं अपन। 20 और 2 कितने हो गए? 22। 22 और 8 कितने हो गए? 30। 30 और 1 कितने हो गए? 31,000 रुपए। यहां से 20 और 12 कितने हो गए दोस्तों? 30, 32। 32 और 4 कितने हो गए? 36,000 रुपए। ये अपनी क्या आई है दोस्तों? लागत आ गई है, यानी कि कुल खर्च आ गया अपना। कितना आ गया? 31,000 और 36,000। अब अपन को क्या पूछा है? लाभ पूछा है।
तो लाभ अपन कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये अपना फर्स्ट बाजार है, इससे अपन लाभ निकाल रहे हैं, लाभ। तो क्या होगा, आई माइनस लागत। भाई लागत बनाने में कितना खर्चा है और बेचे फिर उसको कितने में, तो फिर लाभ आ जाएगा अपना। तो फर्स्ट बाजार में आई कितनी थी अपनी दोस्तों, आई अपनी थी 46,000, 46,000 माइनस लागत कितनी आ रही है 31,000, माइनस करके देख लो अपना आंसर आ जाएगा 15,000। कितना आ रहा है 15,000 रुपए। ये अपना क्या हो गया, लाभ हो गया, शुद्ध लाभ। सेकंड से आई कितनी थी 53,000, माइनस खर्चा कितना आया 36,000 रुपए। चलो दोस्तों लाभ अपना कितना आ जाएगा 17,000 आ जाएगा क्या, तो 17,000 रुपए अपना क्या आ गया, लाभ। ये बाजार सेकंड का लाभ हो गया। चलो 10वां क्वेश्चन अपन ने बहुत ही प्यारे तरीके से कर लिया है, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। चलो दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं अपन और क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। ठीक है, 11वां क्वेश्चन अपन को क्या बोल रहा है, चलो 11वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। आव्यूह x ज्ञात कीजिए यदि x गुणा में मतलब आव्यूह है 1 2 3 4 5 6 बराबर -7 -8 -9 2 4 6 है। चलो अपन बात करते हैं इस प्रकार से, अपना क्वेश्चन नंबर 11 है। प्रश्न 11 अपना कैसे बना हुआ है, यहाँ पे x है, इसके गुणा में है 1 2 3 4 5 6, कुछ इस टाइप से है, और बराबर में यहाँ पे है -7 -8 -9 2 4 6। तो दोस्तों यहाँ पे x अपन को आव्यूह मानना पड़ेगा, और आव्यूह अपन कैसा आव्यूह मानेंगे कि जिससे गुणा हो सके, यानी कि इसमें कितनी पंक्तियां है 2, तो उसमें स्तंभ कितने होने चाहिए, 2 स्तंभ होने चाहिए दोस्तों। तो यहां से माना x बराबर a b c और d, 2 स्तंभ हो गए, यानी कि इसमें पंक्तियों की संख्या इसमें स्तंभों की संख्या के बराबर, तभी अपन गुणा कर पाते हैं। तो लिखो यहाँ पे a b c और d गुणा में क्या है 1 4 2 5 3 6 बराबर -7 -8 -9 2 4 6। इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, a इससे गुणा होगा 1 से तो a हो जाएगा, प्लस b 4 से गुणा हो तो 4b हो जाएगा। इस पंक्ति के इस स्तंभ के साथ गुणा हो गया। अब इस पंक्ति को तो 2a प्लस 5b, इसको गुणा करेंगे इससे तो 3a प्लस 6b, इसको गुणा करेंगे अब दूसरी पंक्ति को तो c प्लस 4d, इसको गुणा करेंगे तो 2c प्लस 5d, इसको गुणा करेंगे तो 3c प्लस 6d, बराबर में क्या है -7 -8 -9 2 4 6। तो यहां से बराबर कर लो अपने, ये a प्लस 2b a प्लस 4b सॉरी a प्लस 4b किसके बराबर है -7 के। ठीक है, और यहां से एक समीकरण ये बन रहा है 2a प्लस 5b बराबर किसके है -8 के। दोस्तों इसको अपन 2 से गुणा कर दे, इसमें से घटा दे तो हो सकता है कि काम अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इससे। तो समीकरण 1 को गुणा कर रहे हैं किससे 2 से, और फिर माइनस कर रहे हैं किसमें से 2, समीकरण 2 में से। किसमें से माइनस कर रहे हैं, समीकरण 2 में से। तो इसको 2 से गुणा करो तो 2a हो जाएगा प्लस 8b हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा। इस समीकरण 2 को इसमें से घटा रहे हैं तो 2a प्लस 5b इक्वल टू -8, ये माइनस ये प्लस, ये तो कट गया। 8 में से 5 गया तो 3b बचा, और 14 में से 8 गए तो कितने बचेंगे, माइनस के 6 बचेंगे। 3 से ये कटेगा 2 बार तो b बराबर -2 आ जाएगा। दोस्तों b का मान आ गया। ये b का मान उठाकर अपन यहाँ पे रखेंगे तो a का मान आ जाएगा। तो a माइनस का इसको 2 से गुणा करो 8 हो जाएगा बराबर -7। a बराबर ये 8 उड़ जाएगा प्लस का, 8 में से 7 गया तो 1 बचेगा, तो a का मान कितना आ गया 1। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा, a और b का मान आ चुका है। अब अपन मान किसका निकालेंगे, c और d का। तो यहाँ पे अपन लाइन खींच के सोल्व कर देते हैं। देखो ये समीकरण 4c प्लस 4d बराबर किसके 2 के, और यहां से 2c प्लस 5d बराबर किसके 4 के। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 1 को गुणा कर रहे हैं 2 से और माइनस कर रहे हैं किसको 2 को, तो यहाँ पे हो जाएगा 2c प्लस 8d बराबर 4।
और ये 2c प्लस 5d बराबर 4। माइनस करो तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कट गया। 8 में से 5 गया तो 3d बचा, और 4 में से 4 गया तो 0। तो d बराबर क्या आ जाएगा 0। ये d का मान उठाकर यहाँ पे रखो समीकरण नंबर इसमें। देखो इसको 3 मानेंगे, इसको 4 मानेंगे अपन, ये 3 और ये 4। तो यहाँ पे d का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा c प्लस 0, तो बराबर क्या बचेगा 2। तो c का मान आ गया 2। तो x बराबर जो अपन ने माना था वो क्या हो गया, a का मान अपने पास है 1 2 2 0। तो ये अपना x क्या आ गया, एक आव्यूह था, उसकी वैल्यू दोस्तों आ चुकी है अपनी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलो दोस्तों क्वेश्चन 12 की अपन बात करते हैं। 11वां क्वेश्चन आपको बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 12 अपन से क्या बोल रहा है उसको अपन देखते हैं और सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है मित्रों, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखो, यदि a तथा b समान कोटि के वर्ग अवयव इस प्रकार है कि ab बराबर ba है, तो गणितीय आगमन द्वारा सिद्ध कीजिए कि ab की पावर n इक्वल टू b की पावर n a होगा। इसके अतिरिक्त सिद्ध कीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर के लिए ab की पावर n बराबर a की पावर n b की पावर n। तो दो क्वेश्चन है 12वें में, अपन सिद्ध करते हैं। अपन को क्या दे रखा है, चलो यहाँ पे अपन लिख देते हैं प्रश्न 12वां अपना है, और अपन को इसमें दे क्या रखा है, माना P ऑफ n बराबर ए बी की पावर n बराबर b की पावर n a। तो चलो अपन पहले सिद्ध करते हैं n बराबर 1 के लिए। n बराबर 1 के लिए क्या हो जाएगा अपने पास, देखो मित्रों, P ऑफ 1 बराबर ए बी की पावर 1 बराबर बी ए। फिर अपन करेंगे n बराबर k के लिए, क्या हो जाएगा P ऑफ k बराबर ए बी की पावर k बराबर b की पावर k a। फिर अपन तो यहाँ पे अपन लिखेंगे n बराबर 1 के लिए सत्य है, यानी किसके लिए सिद्ध है, n बराबर k के लिए भी क्या है, सत्य है। अब चेक करेंगे अपन n बराबर k प्लस 1 के लिए, क्या आएगा अपने पास, देखो P ऑफ k प्लस 1 बराबर ए बी की पावर k प्लस 1 इक्वल टू b की पावर k प्लस 1 a। ठीक है दोस्तों, अब अपन सोल्व करेंगे इसको। तो अपन यहां से LHS ले रहे हैं। LHS क्या है, ए बी की पावर k प्लस a। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए बी की पावर k और b लिख सकते हैं। अब यहां से देखो ए बी की पावर k, ये समीकरण नंबर 1 है, तो ए बी की पावर k को क्या लिख सकते हैं, b की पावर k। तो समीकरण 1 से इस पूरे की जगह पर ने क्या लिख दिया, b की पावर k a, और ये b a से कैसे। ठीक है, अब उसके बाद अपन को एक कंडीशन और दे रखा था। क्या दे रखा था, देखो यहां से दिख रहा है ए बी बराबर बी ए, तो इस ए बी बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, बी ए लिख सकते हैं। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे समीकरण 2 से। अब समीकरण 1 से ए बी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, बी ए, तो बी की पावर के और ये बी ए, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, बी की पावर के प्लस 1 ए। आ गया क्या दोस्तों, RHS के बराबर आ गया, अर्थात के एन बराबर के प्लस 1 के लिए भी क्या है, के लिए सत्य है। तो अपन बोल सकते हैं अर्थात प्रत्येक एन यानी कि जो नेचुरल नंबर है उनके लिए क्या होगा, सत्य होगा। तो गणितीय आगमन के सिद्धांत से अपन ने ये क्या कर दिया दोस्तों, सिद्ध कर दिया है। ठीक है, तो प्रत्येक प्राकृत संख्याओं के लिए क्या होगा, ये सत्य होगा। पूछ रहा था अपन को। चलो दोस्तों, इसी का अपन सेकंड पोर्शन करते हैं। सेकंड पोर्शन भी अपन को पूछ रहा है इसमें। उसने अपन को क्या पूछा है, माना P ऑफ n बराबर ए बी की पावर n बराबर a की पावर n b की पावर n।
इसके लिए अपन को सिद्ध करना है। ठीक है, तो पहले n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए क्या हो जाएगा, p ऑफ 1 बराबर ए बी की पावर 1 बराबर a की पावर 1 b की पावर 1। तो n बराबर 1 के लिए क्या है, 1 के लिए सत्य है। अब n बराबर k के लिए अपन चेक करेंगे, तो क्या आ जाएगा, p ऑफ k बराबर ए बी की पावर k बराबर a की पावर k b की पावर k। तो k बराबर n बराबर k के लिए भी क्या है दोस्तों, सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे n बराबर k के लिए भी सत्य है। अब अपन चेक करेंगे n बराबर k प्लस 1 के लिए, तो क्या हो जाएगा, p ऑफ k प्लस 1 इक्वस टू ए बी की पावर k प्लस 1 इक्वस टू a की पावर k प्लस 1 b की पावर k प्लस 1। ठीक है मेरे दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि ए बी की पावर k प्लस 1 और इसकी पावर a की पावर k प्लस 1 b की पावर k प्लस 1। तो अपन LHS ले रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों, क्या है, ए बी की पावर k प्लस 1। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए बी की पावर k और ए बी, भाई k प्लस 1 है तो आधार समान घातें जुड़ेगी, तो ए बी की पावर k और ए बी की पावर 1। अब ए बी की पावर k यानी कि ये तो अपना समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 2 है। तो ए बी की पावर k, तो समीकरण 2 से अपन क्या लिख रहे हैं, ए बी की पावर k की जगह a की पावर k और b की पावर k और साथ में क्या है ए बी, a की पावर k और b की पावर k और साथ में अपना ये जो ए बी है ये अपना a से k से आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपन क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर बी ए होता है अपना, ए बी बराबर क्या है, बी ए। इसको थोड़ा सा अपन अरेंज कर ले क्या दोस्तों, देखो यहाँ पे क्या है, a की पावर k इसके साथ a लिख सकते हैं, b की पावर k इसके साथ b लिख सकते हैं। तो a की पावर क्या हो जाएगा, a की पावर k प्लस 1 हो जाएगा और b की पावर भी क्या हो जाएगा, k प्लस 1, और यही अपना क्या है RHS। अतः n बराबर k प्लस 1 के लिए भी क्या है, के लिए भी सत्य है। तो प्रत्येक n बिलोंग कर रहा है कहां पे, नेचुरल नंबर में, तो प्रत्येक प्राकृत संख्याओं के लिए, नेचुरल नंबर के लिए क्या है, ये सत्य है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं। चलो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13वां क्वेश्चन अपन को क्या बोल रहे हैं, पहले इसको अपन हटा देते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे बहुत ही प्यारे तरीके से। 24वां अपना भाग है, इसके बाद एक भाग हो रहेगा जिसमें अपन इसके उदाहरण करेंगे। उदाहरण अपन ने छोड़ दिए हैं पहले, है ना, तो एक लास्ट भाग हो रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या बोल रहा है, यदि ए एल्फा बीटा गामा माइनस एल्फा इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर 1, तो अपन को ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन अपन को दे रखा है 1 प्लस एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर 0, 1 माइनस एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर 0। तो अपन को चेक करना है। तो यहां से प्रश्न 13 अपन को क्या बोल रहा है, ए बराबर अपन को दे रखा है एल्फा बीटा गामा माइनस एल्फा, और कंडीशन अपन को क्या दे रखा है, ए स्क्वायर बराबर आई। तो चलो ए स्क्वायर यानी कि ए को ए से गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, आएगा नहीं आएगा, एल्फा बीटा गामा माइनस एल्फा, और ये आ जाएगा एल्फा बीटा गामा माइनस एल्फा बराबर 1001। गुणा करो दोस्तों, ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, यहाँ पे क्या होगा, एल्फा एल्फा से गुणा होगा, एल्फा स्क्वायर ये इससे गुणा होगा तो प्लस बीटा गामा, फिर नंबर आएगा इसका इसके साथ, तो एल्फा बीटा ये इससे गुणा होगा तो माइनस का एल्फा बीटा। ठीक है, अब इसका नंबर आएगा तो इससे गुणा होगा गामा एल्फा गामा, ये इससे गुणा होगा तो माइनस का एल्फा गामा, ये इससे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा गामा बीटा, या बीटा गामा लिख दो, बीटा गामा, गामा बीटा से हो गया। अब ये इससे गुणा होगा तो माइनस का एल्फा स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बराबर इधर क्या चल रहा है 1001। चलो दोस्तों ये कट गया, ये कट गया, क्या बचा अपने पास,
यहाँ पे अपने पास बचा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ठीक है, 0, यहाँ पे 0, और यहाँ पे बचा बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर बराबर 1 0 0 1। तो बराबर कर लो इसको, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर क्या है 1। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 1 बराबर 0। तो ऑप्शन अपना कौन सा सही है दोस्तों? सी ऑप्शन अपना सही है। सी नहीं, सॉरी, अपना ऑप्शन कौन सा सही है? 1 प्लस में दे रखा है ना, तो इनको उधर ले जाओ, तो हो जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। तो दोस्तों अपना ऑप्शन कौन सा सही है? सी ऑप्शन अपना सही है, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सी ऑप्शन अपन को यही दे रखा है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर अपन बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 14 अपन को क्या बोलता है देखते हैं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 अपन को क्या बोल रहा है, यदि एक आव्यूह सममित तथा विषम सममित दोनों ही है तो ऑप्शन दे रखा है, एक विकर्ण आव्यूह है, एक शून्य आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जब कोई आव्यूह सममित और विषम सममित दोनों ही होता है तो दोस्तों उसका जो योग अपने पास आता है, या फिर अपन बोल सकते हैं कि वो एक शून्य आव्यूह होता है, क्योंकि विकर्ण आव्यूह वर्ग आव्यूह अपन नहीं बोल सकते उसको, वर्ग आव्यूह में कुछ भी हो सकता है। तो उसका शून्य एक, देखो सममित और विषम सममित a माइनस ए बराबर 0, ये सममित हो गया, विषम सममित हो गया, क्योंकि a बराबर a डैश करेंगे तो ये सममित आता है, a बराबर माइनस का a डैश करेंगे तो ये विषम सममित आता है, ठीक है दोस्तों। अब दोनों ही एक प्रकार से एक ही साथ आ जाए तो दोनों को ऐड करो, दिखा, तो a डैश माइनस a डैश, तो ये 0 आएगा अपने पास। तो सममित और विषम सममित दोनों ही क्या होता है? शून्य आव्यूह होता है। तो ऑप्शन बी सही है इसमें, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी। तो प्रश्न जो 14 था उसमें क्या है? प्रश्न 14, इसमें विकल्प कौन सा सही है? बी, शून्य आव्यूह। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15वां क्वेश्चन अपन को क्या बोल रहा है दोस्तों, यदि एक वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर ए, तो ए आई प्लस ए का क्यूब माइनस 7a बराबर है। चलो अपन को दे रखा है प्रश्न 15वें में कि ए स्क्वायर बराबर ए दे रखा है, और अपन को सिद्ध करवा रहा है कि आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a, ये किसके बराबर है? तो यहाँ पे अपन a प्लस बी का होल क्यूब लगाएंगे तो क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी थ्री ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 7a से कैसे? अब देखो अपन को यहाँ पे a क्यूब को अपन क्या लिख सकते हैं? आई क्यूब, तो ये तो बराबर हो जाएगा आई के, प्लस इसको a स्क्वायर a लिख सकते हैं, ये 3i हो जाएगा, a से कैसे? प्लस 3i a स्क्वायर माइनस 7a। a स्क्वायर किसके बराबर है? के, तो i प्लस यहाँ पे आ जाएगा a, और a वापिस से a स्क्वायर हो जाएगा। भाई यहाँ पे a रखा अपन ने, a पहले से a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3ia प्लस 3i a स्क्वायर की जगह a कर देंगे अपन, माइनस 7a ऐसे कैसे है? ठीक है दोस्तों, 7a अपना ऐसे कैसे है? अपन को विकल्प देखना है कि विकल्प कौन सा अपना सही है। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो ये i ऐसे कैसे, प्लस a स्क्वायर की जगह अपन वापिस से a रख सकते हैं, प्लस 3i, a को गुणा करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3a प्लस 3a माइनस 7a। तो यहाँ से i में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 3 और 3 कितना हो गया? 6, और a 7a माइनस 7a बराबर क्या आएगा? 0 आएगा दोस्तों। तो विकल्प कौन सा अपना सही है? सी अपना विकल्प। यहाँ पे i बच जाएगा केवल, तो यहाँ पे ये कट जाएगा ये, तो और क्या बचेगा? i। विकल्प कौन सा सही है दोस्तों? सी अपना विकल्प सही है। विकल्प कौन सा सही है? सी, एकदम राइट है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो एक्सरसाइज है मिसलेनियस अर्थात विविध, आपको बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूँ आप इसको शेयर भी करोगे, लाइक भी करोगे,
सब्सक्राइब भी करोगे। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे उदाहरण के साथ अगली क्लास में, जो अपनी 25वीं क्लास लास्ट क्लास होगी। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो दोस्तों।